यहाँ क्या होता है कि टीचर के पास एक लेम एक्सक्यूज होती है, एक झूठा सा बहाना होता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वो ग्रामीण एरिया के, रूरल एरिया के हैं, इनके सामने यदि हम इंग्लिश बोलेंगे तो इनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। जबकि आप किसी के सामने बोल लीजिए इंग्लिश, जो है ना 5 या 10 दिन किसी के सामने बोल लीजिए, इंग्लिश समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश को उन्होंने एक सब्जेक्ट बना लिया है, जबकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है ना। तो सबसे पहले उसको सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है सर, है ना। तो हमारे यहाँ पर उल्टी साइड से होता है। आज भी मैं काफ़ी जगह देखता हूँ वही तरीका, वही क्वेश्चन, वही आप एक्टिव पैसिव याद कर लो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सेड टू को टोल्ड में बदलो, आस्क में बदलो, कोमा हटा के इफ लगाओ, दैट लगाओ। मजाक बना रखा है सर, लैंग्वेज का मजाक बना रखा है। इंग्लिश की वजह से जितने करियर इंडिया में हर साल बनते हैं उससे शायद 100 गुना खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से कारण एक ही होता है कि हमारा जो मीडियम है वो तो इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश अपने आप में कोई ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है सर, ज्ञान वो चाहे हिंदी में भी वैसा ही है, संस्कृत में भी वैसा ही है, या दूसरी भाषा में भी। तो आपने एक लाइन बहुत इसमें सुंदर लिखी है, मैं किताब में देख रहा था हम्म। कि जो अंग्रेजी अच्छे से बोल सकता है उसे टेंसेस याद नहीं रहते, और जिसको टेंसेस बहुत अच्छे याद है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। इसके पीछे की क्या कहानी? कहानी ये है सर कि पहले 1 महीने तक लगातार बच्चों को कहानियां सुनाता रहता हूँ, है ना। दैट इज टोल्ड इन द इंग्लिश, दैट इज टोल्ड इन इंग्लिश विद जेस्चर एंड पोस्चर। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि यार यदि तेरे को सुननी आती है ना तो इसका मतलब इंग्लिश आती तो है। यदि मैंने कोई स्टोरी बताई और वो बच्चे को समझ में आ गई तो इसका मतलब उसको है, वो इंग्लिश तो उसके माइंड में है कहीं ना कहीं, तो वो फिर उसको एक्सप्रेस कर पाता है सर। इन बच्चों के आईक्यू में कोई भी फर्क नहीं है, कमाल के बच्चे हैं, बहुत गजब के बच्चे हैं। बस मेन जो चीज़ है कि इनको, इनकी एनर्जी को, इनके एंथुजियाज्म को, इनके पैशन को कोई ढंग से चैनलाइज करने वाला चाहिए। अंग्रेजी के मास्टर अजीत नागल ने ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया है जो बहुत कम मास्टर कर पाते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अंग्रेजी लिखना और बोलना दोनों ही कठिन लगते हैं। इन बच्चों की अंग्रेजी भाषा की ये कमजोरी ज्यादातर अंग्रेजी के मास्टर दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अजीत नागल ने लंबी रिसर्च और कड़ी मेहनत से ऐसा फॉर्मूला बना डाला है जो न केवल बच्चों में अंग्रेजी का डर दूर करता है बल्कि उन्हें अंग्रेजी लिखने और बोलने में एक्सपर्ट भी बना देता है। अंग्रेजी के मास्टर होने का अर्थ क्या होता है ये आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजी कई बच्चों के लिए बड़ा कठिन सब्जेक्ट बन जाता है, और विशेषकर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ के बच्चों के लिए अंग्रेजी एक कठिन विषय माना जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि हरियाणा में अगर हम पीछे कई सालों पहले की बात करें तो बहुत से बच्चे इंग्लिश से डरते थे, और आज भी उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ये अनुभव है मेरे साथ उपस्थित अजीत नगल जी का, जो अंग्रेजी के अध्यापक भी हैं और अंग्रेजी के राइटर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, और अंग्रेजी का गहरा ज्ञान रखते हैं। जब इन्होंने ये स्थिति देखी तो कुछ ऐसा कर डाला जिससे कि बच्चों को अंग्रेजी डर नहीं बल्कि अंग्रेजी एक रुचिकर विषय लगे, और उसी के लिए इन्होंने किताबें लिखी, और उन किताबों के माध्यम से अंग्रेजी कितनी आसान बना दी है इसी विषय पर इनकी पूरी जर्नी जानेंगे, और बात करेंगे कि अंग्रेजी को इन्होंने खेल खेल में सीखने का तरीका कैसे इजाद किया। मैं आपका परिचय बता दूं कि आप हरियाणा में भिवानी जिले के देवराला गांव के रहने वाले हैं, और यहां अपने खेत में ही अब ऑनलाइन तरीके से बच्चों को सिखाते भी हैं, और इनकी किताबों के माध्यम से हजारों बच्चे अब अंग्रेजी को रुचिकर विषय मानने लगे, इनकी बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, कैसे? अजीत जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसी जर्नी रही है, जो किताबें लिखने का आपका आइडिया आया? जो मैंने देखी किताबें बहुत रुचिकर तरीके से आपने लिखी हुई है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, तो ये जर्नी क्या है आपकी, कैसे शुरू हुआ, क्यों आपको लगा कि ये किताबें लिखनी चाहिए? एग्जैक्ट मैं उस दिन को याद कर पा रहा हूँ सर। पहले मैं रोहतक रहता था सर, मैं 20 साल रोहतक रहा, तो वहाँ बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से सिखाते थे। एक दिन मैं गाँव में आया हुआ था, और यहाँ पास में वो जो घर है ना, मैं तो वहाँ मिंटी है, एक भाई की बेटी है, उसने पहली बार कहा था कि काका हमें भी इंग्लिश कैसे आ जाए। तो ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं सभी पूरे गाँव को रोहतक ले जाऊँ, या ये भी नहीं था कि मैं डेली यहाँ पे आ जाऊँ। तो उस समय ये सोचा था कि यार मैं क्यों नहीं किसी चीज़ को इस प्रकार से लिख दूं कि मान लो मेरे सामने मिंटी बैठी हो तो मैं उसको कैसे समझाऊं। मैंने पहली बार सच में सर एक पेज लिखा था। वो पेज कुछ इस प्रकार से था कि जैसे इसमें जो नाउन का जो फर्स्ट चैप्टर ही होगा तो उसको इस प्रकार से लिखा था कि देख मिंटी, यानी यूं इस प्रकार से मैंने शुरू किया। बाद में वो चलो ये बुक की शेप बनी तो वो देख मिंटी हट गया था उसमें। तो क्लास में जाते ही बच्चे मुझे कहने लगे सर आज नाउन का चैप्टर करवा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, पर सबसे पहले एक कंडीशन है कि कोई भी इस चैप्टर को नाउन नहीं कहेगा, इसे नाम कहेगा। चलो अब बताओ क्या सिखाऊं। सभी
मैंने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, सर नाम सिखाओ। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं, नाम तो नाम होता है। इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है। बस फिर क्या था, सभी बच्चे हैरान से लगने लगे। यदि मैं उनको ये रटवा देता कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं या द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, तो वो उसका रट्टा मार लेते। पर मेन जो बात थी कि वो समझ में आना चाहिए था। तो ये पूरी जो बुक है सर, ये इसी प्रकार से लिखी। जब मैंने वो पहला पेज मिनटे को ला के दिया था तो उसको बड़ा गजब का लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और कहने लगे कि अंकल एक और लिख लाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम आया, मैं उसके लिए वो एक और लिख के ले आया, और उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस प्रकार से 6 किताबें लिखी गई सर, है ना। यानी कि एक बच्चे ने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आसान तरीका मुझे बताइए, स्कूल में मुझे समझ नहीं आ रही है। जी सर। आप रोहतक क्या करते थे? रोहतक इंस्टीट्यूट था सर मेरा, है ना। हाँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है लैंग्वेज सिखाने के लिए। जी। तो मैं इंग्लिश ही सिखाता था सर। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, हज़ारों इतने बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे भी हैं। जो मोडस ऑपरेंडी था ना सर, जो मेरा एक काम करने का तरीका जो था, वो कुछ इस प्रकार से था कि मैंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि जब तक आप किसी लैंग्वेज को सुनते नहीं है ना, तो तब तक आप उसमें कंफर्टेबल होते ही नहीं हैं। बच्चे हमेशा ये कहते थे कि सर थोड़ा सा हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। तो ये रहता था कि भाई कोई बात नहीं, आप 5-7 दिन सुन लो, 5-7 दिन बाद जो है ना आपके लिए, बिकॉज डेली आई वोंट बी यूजिंग न्यू वर्ड्स, डेली आई वोंट बी यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स sort of the word. I'll be using very simple word, and even my body will speak, sir. Not only the tongue, but the complete body it will speak, and with the help of that you can understand each and everything. तो फिर वो 5-7 दिन में बड़ी कंफर्टेबल हो जाते थे बहुत। और लैंग्वेज में कभी शायद मैंने जितने भी 20-30-50 हज़ार बच्चे जो भी पढ़ाए आज तक, तो शायद मेरे हिसाब से किसी को जो है ना कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कभी नहीं होती है। तो आप एक कोचिंग के माध्यम से रोहतक में, हरियाणा के रोहतक शहर में सिखाते थे जी। और वहाँ सिखाते सिखाते फिर आप गांव लौट आए। गाँव से तो गांव लौटने की क्या जर्नी रही? जर्नी ये थी कि सर वो एक हरियाणा में कहावत है, बुआ जाऊ जाऊ करे थी, फूफा लेने आ गया, है ना। तो इसमें जर्नी ये थी कि जैसे मिसेज है, उसने मैथमेटिक्स लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था और उनका लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। हमारी कभी से इच्छा थी कि हम गांव में वापस आएँ, गांव में वापस आएँ। तो हमने पहली चॉइस जो है वो यहीं की भर दी सर, और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो गाँव में ही हो गई। तो फिर ये है कि आजकल कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है कि गाँव में वापस क्यों आ गए, है ना। नहीं तो ये गाँव वाले जो है ना वो पूछ पूछ के जो है ना ये कि भाई है ना क्यों आ गए, क्या दिक्कत थी, क्या वो कारण क्या था? कारण क्या था। तो आजकल वो ठीक है कि अब वो एक ही बात है उनके कि भाई ठीक है भाई मास्टर त्रिभुवन 70,000 रुपये मिले हैं, तो कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सा कुछ था। तो पर हम बहुत सुंदर काम कर रहे हैं सर। जो मिसिज के पास लाइब्रेरी का इंचार्ज है, आपको मैं दिखाऊंगा, कमाल की, शायद हरियाणा में वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी जो है ना, तो उस प्रकार की हमारी लाइब्रेरी है यहाँ स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल की जो लाइब्रेरी है बहुत अच्छी है वो भाई। तो अब जैसे आप बुक्स की बात कर रहे थे सर कि ये मेनली कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरा एक ही मानना है कि यदि आपकी किसी भी फिल्म में कंसेप्ट सुंदर क्लियर हो, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाए तो कमाल हो जाता है। मैं अक्सर एक कहानी बताता हूँ और यहाँ भी शायद मैं उसको थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि कंसेप्ट किस प्रकार से है। तो अभी जो मैं मान लीजिए नाउन वाली ही बात कर रहा था, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था, 3 बेटा भी बैठा था क्लास में, और मैं सभी को ये बता रहा था कि भाई देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो सभी का कोई ना कोई नाम है। यार आप ऐसे क्यों रट्टा मारते हो कि जैसे हिमालय पर्वत है वो नाउन है, या फिर आगरा है वो नाउन है, या समथिंग लाइक दैट, है ना। किसी भी चीज़ का, कोई भी इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम हो, और जो नाम है वो नाम है। हम जिस किसी भी चीज़ को कुछ भी कह सकते हैं वो सारी नाउन ही है, चाहे वो टेबल है, चाहे कुलदीप है, ये कैमरा है, भाई है, नीरज है, या कुछ भी, वो कार है, शीशा है, सब कुछ है। तो ऐसे बच्चे का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सुंदर क्लियर हो गया था। अब शाम को क्या हुआ कि शाम को जब हम टीवी देख रहे थे, तो मेरा बड़े वाला जो बेटा है उस समय वो शायद मेरे हिसाब से 7-8 साल का ही था। तो वो उसका एक कार्टून आता है छोटा भीम के नाम से, वो कार्टून देख रहा था। दिन मुझे आज भी याद है कि शायद केजरीवाल की सरकार बनी थी सर, है ना। तो मेरे को कुछ ही कई हेडलाइन उसकी देखनी थी। तो मैं जब उससे रिमोट मांगने लग गया, तो मैंने कहा बेटा एक बार हैरी नाम है उसका, हैरी एक बार रिमोट दिए। तो कहना ना पापा देखिए भाई, तो कालिया बोस आया है, उसमें कालिया बोस है एक, उसमें कैरेक्टर है। तो और कई बार जो बच्चे होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि हम पेरेंट्स से भी ज़्यादा शाने हैं। तो कहने लगे पापा तेरे को पता है असली ताकत है ना वो भीम में नहीं है, कालिया में है, ठीक है ना। तो ऐसे वो बताया था। मैंने कहा यार एक बार तू रिमोट मेरे को दे दे, उसके बाद ये ले लेना। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मैंने सोचा इसका ध्यान है ना वो डाइवर्ट कैसे हो। तो मैंने कहा देख आज क्लास में था, तो कहने लगा था। तो मैंने बता क्या सिखाया था। अनिल यार उसका ध्यान है टोटली वहीं पर फोकस। यार पता है मेरे को, पता है वो सिखाया था तूने, वो नाम नूम के बारे में बता रहा था, मेरे को पता है सारा, नाउन के बारे में बता रहा था। तो मैंने कहा यार चल तू एक काम कर दे, यदि मेरे को तू 20 नाउन लिख के दिखा दे, है ना, उसके बाद रिमोट तेरा। क्योंकि मेरे को पक्का पता था भाई छोटा बच्चा है, जब तक ये 20 नाउन लिखेगा इसको 5-10 मिनट तो लगेंगे। उसकी पता नहीं सर क्यों कंसेप्ट इतना सुंदर सा क्लियर था कि वो पास में नोटबुक रखी थी, पेन रखा था और वो लिखने लग गया। मैंने अपने वाला चैनल ढंग से लगाया भी नहीं था, इतनी देर में कहने लगे ले पापा लिख दे। तो मैंने कहा यार इतना जल्दी तो मैं लिखता तो ही नहीं लिखी जाती। तो कुलदीप जी मैंने देखा, तो मैं देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि ABCD लिख रहा है। मैंने कहा ये क्या है भाई, ना बात ही ना पलटा है।
क्लास में क्या कही थी कि हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी नाउन होती हैं। तो बता तू इसको क्या कहेगा भाई, ए कहेगा, अ कहेगा, कुछ तो कहेगा, कुछ कह सकता है तो फिर ये नाउन हुई कि नहीं हुई? तो कमाल है यार। फिर कहने लगे बता इसको क्या कहेगा भाई, बी कहेगा, ब कहेगा, तो फिर तो ये भी नाउन हुई। यार कमाल है, तो ले ना ना गिन के बता कितनी होगी। मुझे यार इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत को नहीं, मेरे को पता है ये 26 हो गया, मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 साल से। ना ना 26 नहीं 27 है। 27 कहाँ से होगी? लास्ट में देख, लास्ट में एक बिंदी भी ला रखी है, उसको भी तो कहेगा कुछ है ना, उसको बिंदी कहेगा, फुल स्टॉप कहेगा, डॉट कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो बताइए भी नाउन हुई कि नहीं हुई? तो उस दिन ये लगा था कुलदीप भाई कि इसके यार कम से कम एक कंसेप्ट तो जो है ना वो बहुत सुंदर क्लियर है। तो ऐसे ही जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, जितने भी है, वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इन बुक्स में यदि आपको सिंगल लाइन भी कॉपी पेस्ट मिल जाए या सिंगल लाइन भी आपको प्लेगराइज नहीं मिलेगी, सारी कहानियां हैं सर। इनका हर एक जो पेज है ना वो दैनिक जागरण में हर रोज छपा भी है। अच्छा। है ना, तो हर रोज 3 साल तक नॉन स्टॉप हर रोज छपा है और उसको काफी लोगों ने एंजॉय किया है। रही बात, आप एक और बात कर रहे थे सर कि हरियाणा में, सच बताएं हरियाणा में नहीं सर, ये तो आप पूरा नॉर्थ ही कह लीजिए, पूरे नॉर्थ का सेम हाल है। अच्छा। राजस्थान में तो और भी ज़्यादा है, जैसे काफ़ी बार फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हम राजस्थान से बोल रहे हैं, सर हम हिमाचल से बोल रहे हैं, हम जम्मू से बोल रहे हैं, हम पंजाब से बोल रहे हैं, है ना, या एमपी यूपी में तो और भी ज़्यादा है सर। आप हरियाणा से, तो हरियाणा तो फिर भी थोड़ा सा आप फ्लोरिश कह सकते हैं, तो वहाँ और भी ज़्यादा है, हर जगह ही है। लैंग्वेज जो है ना, देखिए एक मास्टर की लैंग्वेज रही है ये, हम ये सोचते हैं। वैसे तो बात होती है सर, बात तो आप इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में बोल लो, कोई ज़्यादा बात नहीं होती, पर मेन जो चीज़ है कि आज इसकी रिक्वायरमेंट है, और मेन जो बात है कि आपकी एनर्जी है ना वो एक ढंग से चैनलाइज हो जाए। जैसे इन बुक्स में कहीं भी आपको ता है, ती है, था, थी, चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, ये इस प्रकार की, उसको उसमें बदलो, फिर ये लगा दो, फिर उसमें बदलो, ये लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टोरी बनाई हुई है सर, स्टोरीज बनाई। स्टोरी के माध्यम से आपने किताबों में अंग्रेजी को सिखाया गया है, मतलब जी। किताबों के थ्रू आपने लिखी है वो स्टोरी, जी। और जो इजी मोड में है। जी। तो कितनी किताबें लिख चुके हैं आप अभी तक जो अंग्रेजी को सरल बनाती हैं विद्यार्थियों के लिए? अभी तक मैंने 6 किताबें लिखी हैं सर। 6 लिखी हैं, जिसमें से 3 का एक सेट है जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, 3 ये का। 1 2 3 करके आपने सेट दिया हुआ है। 1 2 3 में क्या है? एक जो बुक है सर, एक ग्रामर के लिए है, जो की टू इंग्लिश ग्रामर, उसमें सारे ग्रामेटिकल सेक्शन है ना, तो बाइलिंगुअल है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में, यानी कि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। जो बच्चा शुरू से भी शुरुआत करना चाहता है उसको भी बहुत अच्छे कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाते हैं। सबसे इन बुक्स की जो खास बात है सर वो ये है कि इनकी लैंग्वेज या इनका मोडस ऑपरेंडी या इनका एक वे ऑफ ऑपरेशन जो है ना, इसमें आपको कहीं भी फॉर्मल लैंग्वेज नहीं मिलेगी। इसमें यूं ही लिखी हुई है, जैसे मैं अभी मिट्टी वाला एग्जांपल दे रहा था, तो सारे हर पेज जो है ना, टोटल बुक्स में अराउंड 2000 पेजेज होंगे, है ना, तो 2000 नहीं तो 1500 के आसपास तो होंगे सर शायद मेरे हिसाब से, यदि 200-250 एक में बात करें तो 1500 के आसपास पेज होंगे। तो सारे के सारे पेजेज एक ही पैटर्न में है, वो उसी पैटर्न में है जिसमें एक आराम से जो है ना आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाती है। जी जी जी। तो आप- एक बुक है वो ग्रामर के लिए हो गई सर, एक है वो वोकैबुलरी के लिए हो गई, और तीसरी है वो प्रोनंसिएशन और स्पीकिंग के लिए हो गई सर। तो एक कंप्लीट पैकेज बनाया आपने कि कोई भी बच्चा अपनी किसी भी क्लास में, यानी कि आप कौन सी अब वो 5th सर, कम से कम 5वीं से तो ऊपर होना चाहिए। 5वीं से ऊपर, जिसको पढ़ने की थोड़ी हाँ, रुचि हो जिसको पढ़ने की रुचि हो और समझने की थोड़ी समझने की जो कैपेसिटी रुचि ज़्यादा हो, जी जी, तो उसके ऊपर चाहे कितना ही बड़ा है, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन का है, चाहे पीजी का है, चाहे 90 साल का भी है ना। मैं काफ़ी, मुझे आज भी याद है वो किसी का एग्जाम्पल वो कह रहे थे बेटा कि वो राम कुमार मलिक जी होते थे, और उन्होंने शायद 80 जो 80 साल के थे उस समय जब ये पढ़े थे, तो कहने लगे कि बेटा ये पढ़ के नहीं जाता तो गति नहीं होती, है ना। यानी मैं एनआरआई थे वो, है ना, तो उन्होंने लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से देखा था, और वो कहते थे कि यार कमाल है जो है ना, काफ़ी अच्छी। यानी मेरा कहने का मतलब है एज जो है इसमें छोटी एज तो बैरियर है, बड़ी एज कोई बैरियर नहीं है सर। कोई भी जब भी अंग्रेजी को सुधारना चाहे, सीखना चाहे, तो ये किताबें उसकी हेल्प करती हैं। बहुत अच्छी। ये उस तरीके से आपने लिखी हुई हैं। जी। जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो क्या अनुभव रहा, बच्चों का क्या लेवल था, और ये किताबें किस तरह से हेल्प कर रही हैं? स्कूलों में क्या है सर कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर मैं 5-4 हज़ार स्कूल में तो जाके आया हूँगा। 4-5 हज़ार स्कूलों को विजिट किया है? विजिट किया है मैंने। इंडिया के जो टॉप 10 स्कूल हैं उनमें भी विजिट किया है, ये जानने के लिए कि यार इनके पास क्या कमाल का है। मान लो माधवराव सिंधिया स्कूल है ना, या फिर आप मयो है, या फिर आप रोहतक में भी एक बहुत अच्छा किंग्स कॉलेज के नाम से एक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ बच्चा लैंग्वेज में इतना एफिशिएंट क्यों हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, तो एक तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है सर। यहाँ क्या होता है कि टीचर के पास एक लेम एक्सक्यूज होती है, एक झूठा सा बहाना होता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वो ग्रामीण एरिया के, रूरल एरिया के हैं, इनके सामने यदि हम इंग्लिश बोलेंगे तो इनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। जबकि आप किसी के सामने बोल लीजिए इंग्लिश जो है ना, 5 या 10 दिन किसी के सामने बोल लीजिए, इंग्लिश समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे क्या है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ याद
याद करते रहते हैं सर चीज़ों को, है ना? उनको यानी एक वो ये मान बैठे हैं कि इंग्लिश को उन्होंने एक सब्जेक्ट बना लिया है, जबकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है ना? तो सबसे पहले उसको सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है सर, है ना? तो हमारे यहाँ पर उल्टी साइड से होता है। हमारे यहाँ पहले दिन ये होता है कि बस जाते ही एक टीचर वो टेंसेस, वो पहले दिन जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार से याद करना शुरू कर देगा। वो 15-20 दिन से वो टेंसेस ही चलते रहते हैं। कई बार जब हम भी सोचते थे गर्मियों के भाई अब की बार गर्मियों की छुट्टियां होंगी, उसमें ट्यूशन लगवाएंगे, है ना? तो 15-20 दिन तो वो टेंस याद रहते, फिर घूम फिर के वहीं आ जाते जहाँ से हमने शुरू किया था। वो ता है, ती है, था, थे, थी, इस प्रकार की बातें होती थी। वो टिपिकल टाइप के स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या इस प्रकार की जो बातें थी ना कि एक स्टेल ट्रांसलेशन सर, एक बासी जो ट्रांसलेशन होते थे, तो है ना? वो तरीका अपनाया जा रहा है। हाँ, वो तरीका आज भी मैं काफ़ी जगह देखता हूँ, वही तरीका, वही क्वेश्चन, वही आप एक्टिव पैसिव याद कर लो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सेड टू को टोल्ड में बदलो, आस्क में बदलो, कोमा हटा के इफ लगाओ, दैट लगाओ। मज़ाक बना रखा है सर, लैंग्वेज का मज़ाक बना रखा है। तो आपने एक लाइन बहुत इसमें सुंदर लिखी है, मैं किताब में देख रहा था हुँ। कि जो अंग्रेजी अच्छे से बोल सकता है उसे टेंसेस याद नहीं रहते, और जिसको टेंसेस बहुत अच्छे याद है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। इसके पीछे की क्या कहानी? कहानी ये है सर कि मान लीजिए इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर, हम किसी डॉक्टर का, किसी एमआर का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या किसी भी एक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, तो उनका हम एग्जांपल लें, उनको ग्रामर नहीं आती है सर, उनको ये टेंसेस वेंसेस एक्टिव पैसिव नरेशन नाउन प्रोनाउन इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। द मेन थिंग इज दैट दे लिसन द लैंग्वेज एंड दे स्पीक इट, दे आर एक्सपोज्ड इन द एनवायरनमेंट, वो उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं। तो हम डॉक्टर के जाके ये कहें कि भाई साहब एक बार मेरे को ये सेंटेंस इसकी पैसिव बना के दिखा देगा, तो ये कहेगा कि भाई देख बात ये है कि यार मेरे को लैंग्वेज आती है ना? मेरे को टेंसेस वेंसेस नहीं आते, क्योंकि मैंने एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई जो की थी, जो हमारे प्रोफेसर होते थे, जो लेक्चरर होते थे, वो इंग्लिश में बोलते थे, हम रिप्लाई इंग्लिश में करते थे, हमारा जो सिलेबस था तो वो हमारा इंग्लिश में था, हम लिखते इंग्लिश में थे, तो इंग्लिश ठीक हो गई यार। उसका इस सेड टू का, टोल्ड का, आस्क का, उससे क्या मतलब, उससे जो है ना कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन थिंग इज दैट आप जब तक आपकी जीभ बोलेगी ना तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी बॉडी जो है ना, बॉडी इस प्रकार से द कंप्लीट बॉडी, यानी कि मैं बात करूं, सपोज दैट इफ आई स्पीक टोटली इन इंग्लिश एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग, सो एट द टाइम माय हैंड शुड बी इन दिस पोजीशन एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना? मैं क्या करता हूं सर, मेरे पास 200-500 कहानियां हैं, जैसे जो मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, तो उसमें क्या है कि कहानियां पहले 1 महीने तक लगातार बच्चों को कहानियां सुनाता रहता हूं, है ना? दैट इज टोटली इन द इंग्लिश, दैट इज टोटली इन इंग्लिश विद जेस्चर एंड पोस्चर। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि यार यदि तेरे को सुननी आती है ना तो इसका मतलब इंग्लिश आती तो है। यदि मैंने कोई स्टोरी बताई और वो बच्चे को समझ में आ गई, तो इसका मतलब उसको है, वो इंग्लिश तो उसके माइंड में है कहीं ना कहीं, तो वो फिर उसको एक्सप्रेस कर पाता है सर। तो ये जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ सर, वट एवर आई एम स्पीकिंग, सो ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन इन द बुक्स, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हर एक चीज़ बड़ी सुंदर तरीके से इसमें लिखता किताब हूँ। में लिखी है। जी तो दो चीज़ें निकल कर आई कि आपने कहा कि आपने टॉप 10 स्कूल को भी विजिट किया है, जी जो सर। कॉन्वेंट स्कूल हैं या अंग्रेजी नुमा स्कूल हैं, जी जिसमें हर चीज़ अंग्रेजी में ही होती है, और आप ग्रामीण परिवेश के स्कूल्स में भी जाते हैं। जी तो जो डिफरेंस है, क्या बच्चों के आईक्यू लेवल में डिफरेंस है, नॉलेज में डिफरेंस है, या पढ़ाने के तरीके और एक्सपोजर और एटमॉस्फेयर में डिफरेंस है कि वो इतना गैप बन जाता है? देखिए सर, बात यह है कि मैंने कहीं एक पेज पे लिखा है कि इंग्लिश की वजह से जितने करियर इंडिया में हर साल बनते हैं उससे शायद 100 गुना खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से कारण एक ही होता है कि हमारा जो मीडियम है वो तो इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश अपने आप में कोई ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है सर, ज्ञान वो चाहे हिंदी में भी वैसा ही है, संस्कृत में भी वैसा ही है, या दूसरी भाषा में भी है। अब बच्चे के सामने जब तक अब ये है कि आपको किसी चीज़ का बहुत अच्छा पता है, मान लीजिए एक बच्चा था, मेरे को कहने लगा सर मेरे को उनके कोई क्वेश्चन आया तो इवोपरेशन का, उसको पता है सर पानी को गर्म करेंगे ना तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, ये सारा उसको सब कुछ पता है, पर उसके सामने अब लैंग्वेज है वो एक बहुत बड़ा बैरियर बनी बैठी है सर। लिखना नहीं आता, ये तो पता है ये क्या है, कैसे होता है, भाई जलेगा तो पानी के ये मॉलिक्यूल्स यूं होगा वो होगा, सारा पता है, पर सर इसको एक्सप्रेस कैसे करूं ये नहीं करना आ रहा। तो लैंग्वेज एक बन गई ना सर, उसमें बैरियर बन गई वो वहाँ पे। तो सबसे बड़ी जो है वो स्टूडेंट के सामने यहाँ जो दिक्कत आती है कि अब सारे स्कूल हैं, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, यानी हिंदी मीडियम तो अपने आप में एक या तो बहुत जो गरीब के लिए माना जाता है, या अपने आप में गाली मान लीजिए आप। सच बात तो ये है कि यार यदि हिंदी मीडियम में जाता है तो कुछ नहीं है, राजस्थान में हिंदी मीडियम है उसको बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ इस प्रकार का नहीं है, पर यहाँ यदि कोई हिंदी मीडियम में करवा रहा है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब क्या है कि उनके पास एक्सपोजर है सर, यहाँ सब कुछ है, इन बच्चों के आईक्यू में कोई भी फर्क नहीं है, कमाल के बच्चे हैं, बहुत गजब के बच्चे हैं, बस मेन जो चीज़ है कि इनको इनकी एनर्जी को, इनके एंथुजियाज्म को, इनके पैशन को कोई ढंग से चैनलाइज करने वाला चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे, जैसे आपने बताया कि नॉलेज तो होती है, बट चूंकि अंग्रेजी उसे समझाई प्रॉपर नहीं गई है, या एक्सपोजर उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, जी तो फिर उसको कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, ऐसा भी बिल्कुल। हाँ श्योर देखने सर। में आता होगा। एक इससे वो बात याद आ गई सर बीच में कि एक बार मैं वहाँ एक देवीलाल पार्क है तो मैं उसमें घूम रहा था,
और एक बच्चा अपनी माँ को बता रहा था, दिन की एक्टिविटीज़ बता रहा था कि मम्मी आज मैं स्कूल में गया था और वहाँ राहुल एक एप्पल लेके आए थे और मैंने भी उसमें से एक बुड़का मार लिया था। अब ये बुड़का कहते ही उसका एक लगा पीछे से बड, है ना। बुड़का बुड़का क्या होता है? बाइट नहीं बोल सकता, बाइट नहीं बोल सकता। तो मैं पीछे पीछे चल रहा था यार, मेरे को बड़ा अजीब सा लग गया कि कमाल है यार, भाई बुड़का और बाइट एक ही तो बात है। भाई बच्चे ने बुड़का कह दिया यार, इसमें बताओ कौन सी वो हो गई, इससे कोई टेस्ट थोड़ी चेंज हो गए उसके, है ना भाई, गड़बड़ हो गई कुछ। तो हमने क्या है कि हमने इसको एक स्टेटस सिंबल भी तो बनाया हुआ है ना सर। मेन जो बात है वो स्टेटस सिंबल है। आप इंग्लिश में चाहे आई बैक टू से दैट कहें तो भी काम बहुत अच्छा चल जाता है। संस्कृत में आप पूरे वेद पुराण बता दें तो भी ये लगता है कि ना यार जो है ना ये वो नहीं है, ये एजुकेटेड, यानी इंग्लिश आना एक एजुकेटेड की निशानी है और ये रहेगी सर, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये रहेगा। तो ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ये लैंग्वेज क्योंकि हमारे बहुत सी चीजें अंग्रेजी में है। और दूसरी मैं इसमें एक बात कहूँ कि सर लैंग्वेज आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं है, वो एक दूसरे की विरोधी नहीं है। इंग्लिश सीखना कोई बहुत गजब का काम है, बहुत अच्छा काम है, कौन मना करता है। भाई आप हिंदी की जहाँ पर जरूरत है वहाँ हिंदी बोल लीजिए, आपको हरियाणवी की, आपको भोजपुरी की, राजस्थानी की, गुजराती की, जो भी लैंग्वेज है वो बोल लीजिए। पर यदि आप कॉर्पोरेट में काम करना पड़ेगा, यदि आप किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में यदि आप काम करना चाहते हैं तो इसके बगैर ना सर ना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। अंग्रेजी आनी ही चाहिए। और Definitely. उसी अंग्रेजी को सीखने का एक बेहतरीन माध्यम स्कूल में है किताबें। जी सर। और वो किताबें उस फॉर्म में होनी चाहिए जो बच्चे को आसानी से समझ आ जाए या समझा पाए। क्या है सर कि जितनी भी जैसे जो ग्रामर बुक होती है ना या जो लैंग्वेज बुक होते हैं, कई तो ऐसी वो कहते हैं वो ऐसा सोना है जो कानों को फाड़े, यानी यदि वो टोटली इंग्लिश मीडियम में है तो बच्चे को वैसे नहीं समझ में आएगी। भाई यदि उसको इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है तो इंग्लिश वो ग्रामर कहाँ से सीखेगा। दूसरी जो है कई इतनी चीप लेवल की होती हैं कि वही जो है ना आर्टिकल के रूल याद कर लो, उसके रूल याद कर लो, ये रूल याद कर लो। तो अब रूल याद करने से तो लैंग्वेज तो आती नहीं, रूल याद करने से आपको फिजिक्स के तो रूल हो सकते हैं, केमिस्ट्री के रूल हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के रूल हो सकते हैं, पर लैंग्वेज के तो कोई रूल नहीं होते ना सर। लैंग्वेज तो एक स्पॉन्टेनियस है, एक अपने आप आती है ना। आप जैसे ये सोच के बोलेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, सोच के बोलेंगे तो आप ही कड़े कड़े रहेंगे, है ना, टाइट टाइट इस प्रकार से रहेंगे। सो इट मस्ट बी यू नो दैट इट मस्ट बी वेरी स्पॉन्टेनियस, वो एक स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, है ना। तो ये स्पॉन्टिनिटी है सर। मैंने इन बुक कहीं लिखा भी हुआ है कि जो है ना ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके लिए आपको टीचर या ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा फील होगा मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। तो उस पैटर्न की जो है ना उस पैटर्न पे है सर ये। तो ये बातों बातों में सीखने की कला इस किताब में आपने समाहित कर दी है, यूँ जी कहिए। जी 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 सर। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज हम कर लें कि आपने किताबें लिखी उन बच्चों के लिए या बड़े भी जो अंग्रेजी को आसानी से सीखना चाहते हैं। इस तरह की किताबें उपलब्ध नहीं थी सिलेबस में, जी 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 जी। तो फिर आपने ये इजाद की हैं और इससे अब बच्चों को फ़ायदा कितना हो रहा है, वो क्या अनुभव है आपके? जिस पे मैडम की फ़ोटो है, एक जो ये बुक है जो कॉलम का कलेक्शन है, जो ईमानदारी से इसको आप कोई ढंग से, जिसके पास थोड़ा सा भी एक ठीक सा टाइम है तो इसको 5-7 दिन में पूरी कर देता है। काफ़ी बच्चों के ऐसे फ़ोन आते हैं सर, ज़िंदगी में पहली बार कोई किताब पूरी पढ़ ली है हमने, क्योंकि कहानी है ना, चुटकुले हैं, कहानी है, जोक्स हैं, यानी कोई भी एक स्टोरी से बनाई हुई है। यानी मैंने जैसे मैं पहले ही पेज की बात करूँ, वो आप पेज दिखा देना या जैसे भी आपको लगे उचित है ना, कि नहा धोकर कपड़े पहनकर जब मैं अपने बेडरूम में आया तो बेटा वहाँ पर खेल रहा था, हाथ में वो एक कर्टेन पाइप का टुकड़ा लिए हुए था। उसने मेरे नंगे बदन पे मारा और कहने लगा कि पापा दर्द होता है। मैंने कहा हाँ होता है। फिर वो लगातार मारने लग गया, कहने लगे कि दर्द हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है। फिर उसने एक बार रुक के कुछ देर बाद एक मारा और फिर पूछा पापा दर्द हो चुका है। उस समय मेरे को समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। वो जो टेंसेस टाइप होते हैं ना सर कि, है ना, तो उसके कंसेप्ट इतने सुंदर से क्लियर थे कि वो मेरे पर एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी उसने कुछ सीखा है ना वो बॉडी के ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है। तो कहानियां हैं सर, कहानियां आराम से आदमी पढ़ लेता है और कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं इनसे। लर्निंग बाय एक्शन, लर्निंग बाय एक्शन सर, है ना। एक्शंस के साथ आपने इसमें और लिखा है। जैसे क्या है कि जो इंग्लिश राइटर की बुक्स होती है ना, उनमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, कोई सी शोर का एग्जाम्पल मिलेगा, कोई बाहर का मान लीजिए अफ्रीका का एग्जाम्पल हो गया, अमेरिका का एग्जाम्पल हो गया, कोई टॉम जेरी टाइप का या टॉम का या जोन का या उस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। एक देसी है ना अपने गांव का एग्जाम्पल हो तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है वो, है ना। तो कोई क्लर्क थे वहाँ पे, क्लर्क थे और जब वो 5 बजे घर से चलते थे ना तो उनको थोड़ी ड्रिंक की आदत थी सर। तो हर रोज़ वो अपनी ड्यूटी ख़त्म होते ही और वो वहाँ पे जो लिकर शॉप यानी ठेके पर जाते थे और वहाँ से अपना क्वार्टर लिया और अपना मार के और फिर घर पे पहुँचते थे। एक दिन उसने सोचा कि यार आज नहीं पियेंगे, है ना, आज तो सूफी चलेंगे घर पे।
पर उसी दिन कुदरती ऐसा सूत बैठा कि बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बारिश सी होगी, बूंदाबांदी हो गई, और जो उनकी गली थी वो पक्की नहीं थी, उस समय कच्ची थी, और उसकी वो जो साइकिल पे जाते थे वो साइकिल स्लिप हो गई उसकी। आज पहली बार हुआ था ये। उसको बड़ा गुस्सा सा है कि यार आज पहली बार पी नहीं है ना, और आज ही जो है ना ये काम हो गया। उसने तभी यू टर्न मारा, सीधा ठेके पर गया, जाके क्वार्टर लिया, अपना पिया और बिल्कुल टाइट सा होके घर पे आया। घर पे आते ही घरवाली ने कुआड़ खोले और उसका यूँ हुलिया देखा तो कहने लगे शर्म को नहीं आवा, शर्म को नहीं आवा। ये कहते उसने यूँ कर लिया, चुप, बोल नहीं जाएगी, जो तू सोच से वो काम पहले हो लिया था, जो तू सोच रही है वो काम पहले हो लिया था। तो ये कहीं ना कहीं इसको मैंने इस प्रकार से लिखा था कि यार वो एक जो बासी वाला एग्जाम्पल था ना कि स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसको पढ़ पढ़ के दुनिया बोर हो ली थी। उसको चाह रहा था कि यार कुछ विर्जिन हो, कुछ अनसंग हो, कुछ अनहर्ड हो, है ना। तो यहाँ अनसंग है, अनहर्ड है सर थोड़ा सा। तो सारा अपना यूं कहिए कि वर्जिन है और जी। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। मैं शायद आपको पहले भी, क्योंकि देखिए आप मोस्टली जो वीडियोस आप बनाते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बनाते हैं, तो सर इसमें प्लेगरिज्म नहीं है, इसमें मिलावट कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, जो है ना, केमिकल्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपने अखबार में भी 3 साल लगातार अपने राइटअप्स दिए हैं, उन्हीं का संकलन आपने इसमें कर दिया है 2 किताबों में ना। जी सर। ये क्या है कि दैनिक जागरण में कॉलम आता था, पूरा हरियाणा जानता है इस बात को, 2 गुट अंग्रेजी के, इंग्लिश डोज के नाम से। तो इसकी आज भी डिमांड, आज भी फ़ोन आते हैं कि सर अब लगातार आप फिर लिखने लग जाओ ना वो कॉलम। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक, तो थोड़ा सा 3 साल लगातार लिख दिया है, थोड़ा सा गैप लेंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तो उसकी काफ़ी लोग कटिंग कर करके अपने पास रख रहे थे। जो कॉलम आता है उसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का पेपर है वो थोड़ा चीप सा होता है सर, है ना। जो उसका पेपर होता है उसको आप यदि कहीं पर चिपकाते हैं और दोबारा पढ़ते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो किसने सलाह दी कि सर इन सभी कॉलम का यदि आप एक बुक बना दें, तो मैंने जानबूझ के, फिर इसमें किसने बताया कि सर बुक बनाना हो तो येलो पेजेज में बनाना। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है इसमें कि यदि आप लेट के भी पढ़ें तो किताब का जो वज़न है वो कम हो ताकि आपके हाथ न दुखें, ईजी टू कैरी हो, छोटा साइज़ बनाना है पूरी, यानी कि खोलने में। यानी कि जो अखबार में रोजाना पेपर में न्यूज़पेपर में आप डालते थे उन्हीं का संकलन किताब में हाँ, कर उन्हीं दिया। के 2 संकलन हो गए और हैं सर। इसको पढ़ने सर पर भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। 200 नई बातें हैं सर, 200 नई बातें हैं, 200 कंसेप्ट बहुत सुंदर क्लियर। एक पेज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है इसमें, एक पेज पर एक ही बात है, बस वो पेज खत्म तो वो बात खत्म। यानी वो टेंसेज वाली जो मैं बात कर रहा था, ये बेटे वाला जो एक एग्जांपल था, उससे आपको ये लग जाएगा कि यार फिर आपको थोड़ा सा यू हैव टू डू पॉन्डरिंग, आपको थोड़ी पॉन्डरिंग करनी है, आपको थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में कि मैंने ये पेज पढ़ा था, इसमें मेरे को क्या मिला, है ना। तो 200 एक बहुत खूबसूरत बातें इनमें भी आपको मिल जाएंगी सर। अगर कोई इन बुक्स को सिंसियरली पढ़ता है तो वो अपने आप को कहाँ पाए? ऐसे मानिए कि लैंग्वेज है ना, वो एक जर्नी है सर, यात्रा है, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आज तो आप पक्के परफेक्ट बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर। नहीं, इसकी कोई बिगिनिंग है। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं सर हमें तो बिल्कुल शुरू से, अरे बिल्कुल शुरू का क्या मतलब होता है ना, बिल्कुल शुरू से कुछ नहीं होता है। और फिर दूसरा बात ये है कि मैं ये बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करता कि एक बार इन किताबों को पढ़ लो बस आप दूसरे ही दिन से जो है ना वो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें ना, ऐसा नहीं होता है सर। एक आदमी का खुद का इंट्यूशन होता है, उसकी खुद की लगन होती है, उसको कहाँ पर पहुँचना है वो जानना होता है। हाँ, ये पक्की बात है, कोई सच्चे मन से मेरे को एक बार ये कह दे कि सर मैंने आपकी सभी किताबें पढ़ ली और मेरे को इंग्लिश नहीं आई, ये नहीं हो सकता सर, ये कभी नहीं हो सकता। उसके कंसेप्ट बहुत सुंदर क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो भाई अपने फील्ड में करेगा। प्रैक्टिस पर बात है वो हाँ, वो तो प्रैक्टिस हो, है ना। पर ये नहीं है कि उसको एक भी बात ऐसी नहीं बचेगी कि यार ये बात सर मेरे को समझ में नहीं आई, चाहे वो किसी भी चीज़ का, चाहे ग्रामर का है, चाहे वोकैबुलरी का है, चाहे प्रोनाउंसिएशन का है, चाहे स्पीकिंग का है, चाहे फोनेटिक्स का है, या किसी भी चीज़ का जो है बहुत अच्छी जो है ना, बहुत अच्छे कंसेप्ट बहुत सुंदर क्लियर हो जाएंगे। अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वोकैबुलरी बढ़ेगी और कोई बोलना चाहता है तो प्रोनाउंसिएशन भी उसकी अच्छी होगी और न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। 50 स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हैं इसमें, वो नेचुरल हैं सर। वो ऐसे नहीं है कि बस स्टैंड पे वार्तालाप, रेलवे स्टेशन पे वार्तालाप, बैंक में वार्तालाप, बासी से कि मोहन, एक आगे मोहन लिख दिया वो ये बोल रहा है, आगे सोहन लिख दिया वो ये बोल रहा है, ऐसे नहीं है। वो तो आप नेचुरली जो है ना कि आप एक सीन को विजुअलाइज किया गया है, एक सीन को इमेजिन किया गया है, यदि आप उस सीन में हैं तो फिर आप कैसे बोलेंगे या कैसी सी आपकी कन्वर्सेशन होगी। उन 50 को आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, अपनी छत पे खड़ा होकर प्रैक्टिस करें या किसी के सामने प्रैक्टिस कर ले तो बहुत सुंदर हो जाती है सर, बहुत अच्छी लैंग्वेज हो जाती है। अंग्रेजी में इंग्लिश में उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी। तो ये स्पेसिफिक किसी क्लास के लिए नहीं है, ये कॉमन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नहीं है सर, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है।
लैंग्वेज के ये लैंग्वेज के लिए हैं, यानी कि लैंग्वेज की जो मैं 4 पार्ट की बात कर रहा था, ये रीडिंग के लिए हैं, ये राइटिंग के लिए हैं, ये लिसनिंग के लिए हैं, ये स्पीकिंग के लिए हैं। यानी आप ये कह लीजिए ये अपने आप में बोलती किताब है सर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको यूँ लग जाएगा कि बुक खुद बोलने लग रही है। तो सजेस्ट क्या करेंगे, पहले कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी किताब से शुरुआत करें? सबसे पहले ये जो कॉलम वाली हैं सर, जो 2 कॉलम का दो जो कॉलम कलेक्शन वाली हैं, जी, इनको जी। पढ़ना शुरू सबसे करें। पहले तो ये जो है ना यदि आप इसकी बात करें ये जो आपकी किताब है एलजी इंग्लिश जी, फर्स्ट वाली, जी, सेकंड वाली बातें अपनी सी, बातें अपनों से, अपनों सी जी। है ना? तो एक है कुछ अपनी सी, एक है कुछ बातें अपनों से। इसमें 2 सीख बात ये है कि आप ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप कर देंगे। ये आपको यूँ रियलाइज़ करवा देंगे कि देखो यार मेरी नीयत तो मैं बहुत अच्छा सीख सकता हूँ। राइट राइट। है ना? वैसे सीखने में थोड़ा-सा यानी जिस भाव से पहला दिन होता है ना सर, वो भाव 5-6 महीने बनाए रखना पड़ता है ना? पहले दिन चाव पैदा करना बहुत आसान सा है, सच में बहुत आसान सा है। मैं देखता हूँ, चाहे वो जिम का काम है, चाहे वो योगा का काम है, चाहे कोई भी काम है। मैं मान लीजिए मेरे साथी हैं अमरजीत, मैं उनको ऑर्गेनिक खेती करते देखता हूँ, तो एक दिन मेरा मन करता है कि यार मैं भी ऑर्गेनिक कर लूँ ना, वैसे मैं करता हूँ, है ना? पर अब मैं चाहता हूँ मैं डिट्टो उस जैसा हो जाऊँ, पर उस जैसा होने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत है ना, वो उतनी ही करनी पड़े सर, वो उतनी ही करनी पड़े ना। तो ये है थोड़ी-सी एक परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो शब्द बना रखे हैं ना, पेशेंस जो शब्द बना रखा है। तो ये बड़े-बड़े लोगों को जो मैं बोलते सुनता था, तो ये सोचता था कि यार ये तो वैसे ही होते होंगे, पर वास्तव में वो कुछ होते हैं, है ना? मेहनत है, लंबी एक साधना है, लंबी एक साधना है सर, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, वो करना पड़े। हाँ, वैसे भई मैं इनमें बुक्स में नंबर भी होता है मेरा, है ना? तो यदि कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना भी चाहे, तो वो भी आराम से पूछ सकता है। वैसे तो इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, पर फिर भी कोई बात नहीं, आई एम वेरी ईज़ी टू टॉक टू। तो ये पहले तो 2 किताबें पढ़नी है जो जी। आपकी न्यूज़पेपर का जी। कलेक्शन है, और फिर उसके बाद ये 3 किताबें हैं 1 2 3 के नाम से आपकी। जी, इसमें एक आपकी एक ग्रामर के लिए है, एक वोकैब्युलरी के लिए है, एक प्रोनंसिएशन और स्पीकिंग के लिए है फर्स्ट सर। इंग्लिश ग्रामर के लिए है, फिर दूसरी वोकैबुलरी के लिए है। जी, जी। और ये प्रोनंसिएशन और स्पीकिंग के लिए है सर। और फिर एक किसी को अंग्रेजी में अगर ग्रामर सीखनी हो तो अलग से है आपके हाँ, पास। ये ये जो टोटल है ना 6 बुक्स का कलेक्शन है। जी, 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 जो जी। एक बार कोई सिंसियरली पढ़े और फिर प्रैक्टिस करेगा तो उसे शायद अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। शायद हटा दो सर चाहे। अच्छा, शायद हटा दूं कि अंग्रेजी में दिक्कत नहीं नहीं आएगी, आएगी। पर शर्त यही है कि उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाँ, सीखने देखो की तो हाँ, मेहनत तो करनी पड़े मेहनत सर में। करनी हाँ, पड़ेगी। इसमें ये नहीं है कि 90 घंटे में आ जाएगी 60 घंटे में आ जाएगी। ना तो वो किताबों में लिखा रहता है 60 आवर्स में सीखिए। 60 आवर्स में सीखी, 50 घंटे में अंग्रेजी सीखी, यहाँ ऐसा सामान कुछ भी नहीं है सर, है ना? तो वो सिर्फ़ दीवारों पे लिखने की चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ़ एक एडवर्टाइज़मेंट का साधन होते हैं, उनमें कोई आनी-जानी नहीं होती। भाषा की क्या लिमिट सर, भाषा की क्या वो है ना, भाषा तो एक मज़े के लिए होती है अपनी जो है ना, आपको बोलने में खुशी मिलती है, आपको थोड़ा-सा एक जो सेंस ऑफ प्राइड जो होता है ना, तो आप एक प्राउड फीलिंग आते हैं, तो उस प्रकार का है। अंग्रेजी तो सीखने की चीज़ है, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो गई क्योंकि आज के ज़रूरत बन गई है इसमें, समाज में कहिए या आज के जो कंपटीशन है या कॉरपोरेट है, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो काम नहीं चल सकता सर, इसके वो बगैर चाहिए। काम नहीं चलता है ना? एक चीज़ और आपने कही कि इंग्लिश को ऐसे एक स्टेटस सिंबल न बनाने की बजाय सिर्फ लैंग्वेज समझकर सीखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इट्स जी। नॉट ए स्टेटस सिंबल, इट्स अ लैंग्वेज, वी शुड टेक इट एज ए लैंग्वेज, नॉट एज ए स्टेटस सिंबल। जी, जी, जी सर, हम तो नहीं बनाते हैं सर, स्टेटस सिंबल मैं तो नहीं बनाता हूँ। देखिए मैं कोशिश एक मैं अपने एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँ कि जहाँ भी कंफर्टेबल अब दूसरा जो है ना, दूसरा बना लेता है उसको। दूसरा ही बना लेता है कि इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, नेचुरली ही विल लुक एट मी इन दैट इन डिफरेंट वे। इन अ टोटली इन अ डिफरेंट वे दैट हू ही इज़। कुछ तो मेरा लुक इस प्रकार का है। मान लीजिए मैं जहाँ भी सेमिनार करता हूँ ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ क्या होता है कि फिर वो देखते हैं कि यार एंड बिकॉज़ आई स्टार्ट जस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। And I speak totally in English there. So most of the students, they start looking at me just like this, that what he's speaking, how he's speaking. So but after some time, I make them realize, मैं उनको एक बात बताता हूँ बेटा कि that this is my profession. That's why I'm speaking. But I don't make it a pomp and show. I don't give it a hype. At my home, I never speak in English. With my kids, with my mother, with my wife, and with my relative friends, I I thoroughly enjoy either Hindi or I enjoy हरियाणवी सर। तो वहाँ दिखावे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिजनेस का ही आपका भाई प्रोफेशन है, भगवान ने आपको एक कला बख्शी है, तो उसको ढंग से निभाइए, उसको वैसे दे दीजिए ना जैसे उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत की जैसे है कि अब उनको गलत डायरेक्शन सिखा, आप उनको किसी को हिंदी में इंग्लिश पढ़ाते रहिए, नहीं सर, लाइफ में कभी नहीं आएगी, पक्की बात है। ठीक है, उसको लगेगा कि तेरे को आती है, पर कॉन्फिडेंस लेवल जो आज पिछले, इसलिए तो 70 साल से आप किसी से पूछ लीजिए, वो एक ही बात इसलिए तो कहते हैं यार इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं ना उम्र कितनी ही हो जाए पर वो आता नहीं है। तो वो इसलिए नहीं ना कि सर सुनी नहीं है,
मेन जो बात है सुनी नहीं है। डॉक्टर को कभी नहीं होता है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई कॉर्पोरेट की जो हम बात कर रहे थे उनको नहीं होता है। कारण यही था ना कि उन्होंने सुनी होती है लैंग्वेज को। सो दिस इज द मेन कंसर्न सर। अब अंत में एक सवाल ये कि ये किन किन स्टूडेंट्स के अलावा और किन के लिए लाभकारी हो सकती हैं ये किताबें सीखने के एंगल से? जिसको अपनी 5-7 साल उम्र बढ़ानी हो ना सर, उन सब के लिए ठीक है ये। उम्र बढ़ाने का मीनिंग है उसमें, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि जैसे जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं ना, तो आपके पास एक पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। सच में दिमाग भी ऐसा और होता भी है, डेफिनेटली होता है। तो अब वो 50 यानी कि 10 या 15 साल से ऊपर का, 10 साल से तो कम से कम ऊपर का बच्चा हो, फिर चाहे कोई भी है, चाहे वो आप हाउसवाइफ है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई टीचर है, या तो चाहे किसी भी सेक्शन का है, तो जहाँ कहीं भी उसको लगता है कि यार इंग्लिश की वजह से तेरा काम और ज़्यादा स्मूथ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो उन सभी के लिए है सर। दे आर नॉट बाउंड टू एनी स्टूडेंट, they are not bound to any school going student, college going student, anybody who is preparing for any competitive exams or any general exams. They are for everyone who want to be comfortable in English, है ना? Want to improve their language, basically English language. जी जी सर। That all books are really helpful to improve the pronunciation, vocabulary, pronunciation, and as well as spoken English material basically. जी जी जी। ओके तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, अजीत जी ने बताया कि कैसे ये किताबें इन्होंने लिखी। आज भी ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे या ग्रामीण स्कूलों में, या सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हरियाणा में ही नहीं, मध्य भारत, उत्तर भारत में आपका अनुभव ये है कि बच्चों का स्तर अंग्रेजी का आज भी वैसा ही है। चलो अंग्रेजी कम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल माहौल ऐसा है कि अंग्रेजी ना आए तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि जो बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब उनके साथ उनकी तुलना होती है या वहाँ उनके साथ काम करना पड़ेगा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए इन्होंने एक विचार किया कि क्यों न इस तरह से भाषा को सिखाया जाए कि उन्हें इजी लगे। तो इन्होंने कहानियों के माध्यम से, ग्रामीण परिवेश के अनुभव के माध्यम से स्टोरी क्रिएट करके ये किताबें लिखी हैं और बहुत ही इजी मोड में लिखी गई हैं। तो आप चाहे किसी भी स्तर पर हो, ये किताब पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में निसंदेह जैसा बताया गया सुधार होगा। तो 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाला बच्चा कोई भी हो, उसको ये किताबें ज़रूर पढ़वाएं, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए, वो लैंग्वेज सीखे। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसा बताया अजीत जी ने, और ये बात सत्य है। जब तक हम इसे लैंग्वेज नहीं समझेंगे, सब्जेक्ट ही समझते रहेंगे, तो बच्चे को रटना ही पड़ेगा, मगअप करना ही पड़ेगा, और उसकी नॉलेज लिमिटेड रहेगी। बाद में वो टेंसेस ही याद करता रहेगा, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी, स्पोकन इंग्लिश में एफिशिएंटली वैसा नहीं बोल पाएगा जिसकी आज के दौर में ज़रूरत है। गूगल पर बहुत सारी नॉलेज भी है, ट्यूटर भी हैं, बट जो किताबों में बात है वो आप खुद ही ये महसूस करेंगे पढ़ने के बाद कि वास्तव में बहुत ही काम की बात है। तो ये किताबें आप इनसे मंगवा सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, आप संपर्क करके ये किताबें, मैं ये रिकमेंड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये अच्छी चीज़ें इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये किताबें अगर चाहते हैं अंग्रेजी इंप्रूव हो तो ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।